नमस्कार, मैं हूं सुनील शर्मा। महासेवा न्यूज़ में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, मुंबई नॉर्थ मुंबई के सांसद गोपाल शेट्टी के मार्गदर्शन में एक फ्री लीगल एड मुफ्त कानूनी सहायता कैंप लगाया गया है यहाँ पे बोरीवली में। करीबन यहाँ पर काफ़ी सारे लोग आ रहे हैं और अपनी जो सहायता है वो किस तरह से अलग अलग मैटर में मांग रहे हैं। यहाँ पे एडवोकेट की टीम से अलग अलग और ये फ्री लीगल एड में जो बीजेपी नॉर्थ मुंबई के लीगल सेल हैं उनकी तरफ से और गोपाल शेट्टी जी की तरफ से आयोजित किया गया है। हम यहाँ के जो पदाधिकारी मौजूद हैं हरीश शेट्टी जी, उनसे बात करेंगे कि इस कैंप से, इस कानूनी सहायता कैंप से क्या फ़ायदा है और इसके बारे में कितने लोग यहाँ पे आए हैं, क्या क्या सब्जेक्ट है। आप जैसे बीएमसी से रिलेटेड है, एसआरए से रिलेटेड है, कितने सब्जेक्ट आए और ये कैसे इसकी प्रेरणा मिली आपको? बहुत टाइम से अपना लोगों का इच्छा थी कि ऐसा ये कैंप रखे, क्योंकि पब्लिक कोर्ट में जाना थोड़ा डरते थे क्योंकि एक्सपेंसिव इशू होता था। वही हिसाब से फिर हम लोग ने भारतीय जनता पार्टी डिस्ट्रिक्ट ऑफिस से हम लोग को इंस्ट्रक्शन दिया कि ऐसा कुछ कैंप चलाने के लिए चल सकता है क्या। वही हिसाब से हम लोग ने कैंप रखने के लिए तैयार हो गए। ऐसे हमारा टीम बनाया एक 30 लोगों का, जो गणेश कणकर साहब अपना जिला प्रेसिडेंट है, और ऐसे अपना खासदार गोपाल शेट्टी जी, ऐसे अपना सीनियर एडवोकेट जो बीजेपी से पहले से जुड़े हुए सीनियर एडवोकेट जेपी मिश्रा जी, उन्होंने हम लोग को प्रोत्साहन दिया और मार्गदर्शन दिया। वही हिसाब से हम लोग ने टीम बनाया और हमारा जिला प्रभारी जो लीगल सेल का पवन मिश्रा, अमरेंद्र मिश्रा, उन्होंने इसका इनिशिएशन लिया। वही हिसाब से हम लोग करीबन 2 महीने से ये जो इसका पीछे लगे। एडवोकेट की टीम कितनी है यहाँ पर, कितने लोग बैठे हैं और अभी तक सुबह से लेकर अभी तक कितने लोग आए हैं? पब्लिक का हिसाब से करीबन एक 100 के आसपास पब्लिक आया है। तो हम लोग एक 40-45 मैटर्स उस बारे में हम लोग ने लीगल एडवाइस फ्री में दिया है। कई लोगों को सजेशन वगैरह पसंद आया, यानी कोई ऐसा खाली पीली ऐसा रिटर्न नहीं गए। जो भी सबको हम लोग ने अटेंड किया अभी तक सुबह से। जी, यहाँ पर काफ़ी सारे लोग आए हैं, मुंबई के, नॉर्थ मुंबई के खास तौर पर आए हैं। तो अलग अलग सब्जेक्ट के यहाँ पे एक्सपर्ट हैं, एडवोकेट हैं इनकी फ्री लीगल टीम में। तो एक एसआरए और बीएमसी और तमाम विषय के जो हमारे यहाँ पे हैं, ये एक टेबल है। तो ये एडवोकेट साहब हैं, आप बताएंगे कि सर क्या क्या कंप्लेंट्स है ये और कौन से एरिया की है और लोग क्या अवेयरनेस अभी भी बाकी है? थोड़े अवेयरनेस नहीं है स्लम के एसआरए के मैटर्स में, जैसे कि कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए उनको, डेटम लाइन कितना है, फ्री एकोमोडेशन कितना मिलता है, कितने में कंस्ट्रक्शन कॉस्ट में मिलता है घर, वो उनको अवेयरनेस नहीं है। और स्लम के क्या क्या रूल्स रेगुलेशन का अवेयरनेस नहीं है। जो हमारे सीनियर्स हैं अमरेंद्र मिश्रा जी, हरीश शेट्टी जी और गोपाल शेट्टी ने लिया, उससे उनको अवेयरनेस आया है। काफ़ी लोग को हम लोगों ने नॉलेज देने की कोशिश की है। तो ये काफ़ी अच्छा प्रोग्राम हुआ है करके इसके अंदर। आप बैठे हैं यहाँ पर तो काफ़ी लोग परेशान हैं, मतलब ये सब चीज़ों से बहुत परेशान है, नॉलेज का उनको कमी है करके इस चीज़ के बारे में। कहीं ना कहीं नॉलेज की कमी है कि जो कानून बने हैं लेकिन उस कानून को लोगों तक, जिन लोगों से कनेक्ट है वो पहुंचना चाहिए। कमलेश मेहता जी हैं, इनका भी एक एसआरए से रिलेटेड कुछ इशूज़ है, क्या है? सर, मेरा एसआरए से रिलेटेड इशू ये था कि वो सर्वे वाले आते हैं बायोमेट्रिक करने के लिए, तो मुझे नहीं पता चलता है पेपर कौन सा चाहिए। फिर वो पेपर बताते हैं जो जूना, तो हमारा जो अभी का लाइट बिल है या उसके पहले का 2011 का, उसके बेस पे उनको वहाँ से मिल सकता है। एक दूसरा वो रिसिप्ट मांग रहे हैं कि जो सर्वे 2000 में हुआ था, अभी 2000 में जो सर्वे हुआ था वो रिसिप्ट हमारे पास तो रहता नहीं है, वो डिपार्टमेंट में भी रहता है, तो वहाँ से भी उन लोग को मिल सकता है अगर चाहे तो क्रॉस टेली करके। क्योंकि ये बाजू का रूम का हो गया, बाजू का रूम का क्या, बीच में का रूम का अगर नहीं मिल रहा है कोई डिटेल्स, तो उन लोग को अवेलेबल तो रहता ही है। आपने कुछ आरटीआई से जानकारी निकाली है, यहाँ से कुछ जानकारी? नहीं, यहाँ से मुझे बहुत सारी जानकारी ये साहब से मिली है, शुक्ला जी से और ये साहब लोग से।
तो मैं सेटिस्फाइड हुआ हूँ। अभी उसका रिफरगेशन करके मैं उन लोग को जो हमारा सर्वे करने को आते हैं मैं उनको रिप्लाई करूँगा कि इस तरह से मेरा प्रॉब्लम है, आप मुझे बायोमेट्रिक सर्वे कर दीजिए और आपको आपका डिपार्टमेंट से मिल जाएगा ये चीज़, आप उधर से कर आपके जो खासदार है गोपाल शेट्टी नॉर्थ मुंबई की, क्या कहना चाहेंगे इस तरह के और ज़्यादा क्वांटिटी में? हाँ जी, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। लोगों को जो अवेयरनेस नहीं थी, ऐसी अवेयरनेस मिलेगी तो बहुत सारे SRA डेवलपमेंट होगा और ऐसा कैंप रखना चाहिए। अभी ये लीगल हुआ और थोड़ा धीरे धीरे आगे करके और सेल को बढ़ाना चाहिए, एरिया वाइज बढ़ाना चाहिए, ताकि ये हुआ है अभी बोरीवली में, कांदीवली में जैसे, क्योंकि एरिया बहुत बड़ा है तो हर सैटरडे संडे एक एक एरिया में अगर रखे तो मुझे लगता है कि बहुत सारी पब्लिक को अवेयरनेस आए और ये काम बहुत स्पीडी जाए। जैसे मोदी जी चाह रहे हैं कि अपने को दुनिया में नंबर 1 होना है और स्पीड में भागना है, तो ये गोल भी सक्सेस होगा गोपाल शेट्टी जी के जरिए बॉम्बे नॉर्थ में, और मोदी जी का भी सपना साकार होगा। ये सब मिला जुला के सबका काम प्रॉपर होगा। बिल्कुल, कोर्ट के जो मैटर्स होते हैं वो वहाँ पर पेंडिंग नहीं रहे और लोग अपनी जानकारी, अपना अवेयरनेस रखें और साथ ही इस तरह के जो फ्री लीगल सहायता के कैंप होते हैं उनके ज़रिए काफ़ी सारे लोगों को राहत मिलती है। जैसे आपने इन्होंने कहा है, यहाँ पे हमारे साथ मौजूद एक लाफ्ट का जो इशूज़ है मुंबई में पहले माले का, वो अभी कोर्ट में पेंडिंग है, लेकिन इस पे PIL की गई है। जो एडवोकेट हैं हमारे साथ मौजूद है पवन जी, वो बताएंगे इस बारे में क्या लेटेस्ट अपडेट है। पवन जी, इसको गोपाल शेट्टी जी हमारे खासदार SRA के विषय में काफ़ी साल से लड़ाई लड़ रहे हैं और लीगल सेल का प्रभारी होने के नाते और जिला का उपाध्यक्ष होने के नाते कई बार विषयों को लीगल विषयों को हम लोगों ने रेस किया हुआ है। विषय में लास्ट में उन्होंने कहा था कि फर्स्ट फ्लोर के बारे में उनकी लड़ाई काफ़ी समय से चल रही थी कि फर्स्ट फ्लोर वालों को, लॉफ्ट वालों को अपात्र माना जाता है। 2018 में स्लम में एक अमेंडमेंट हुआ जहाँ पे 3B5F में सशुल्क पर्यायी जगह देने की बात हुई थी और जो अपात्र है उनको भी सशुल्क देने की बात या तो प्रधानमंत्री आवास योजना में या सशुल्क करके देने की बात हुई थी, लेकिन उसमें फिर भी फर्स्ट फ्लोर वालों को उसमें से अपात्र ही माना गया था। आदरणीय गोपाल शेट्टी जी ने उसके बारे में हाउसिंग मिनिस्टर में हर जगह पत्र व्यवहार सब कुछ किया, तो भी उन्होंने रिप्लाई में कहा कि नहीं, फर्स्ट फ्लोर वालों को हम नहीं दे सकते। इस विषय में जैसे कि बरसों से मैं भारतीय जनता पार्टी का लीगल की काफ़ी लड़ाई हाईकोर्ट से लेके यहाँ तक मैं लड़ते रहा, मुझे सौभाग्य मिला है। तो इस विषय में गोपाल शेट्टी के नाम से उन्होंने स्वतः ही PIL फाइल किया कि फर्स्ट फ्लोर का जो है उनको पर्याय घर मिलना चाहिए। दे शुड ऑल्सो भी कंसिडर्ड एलिजिबल अंडर 3B5F का जो बेनिफिट है कि जो अपात्र है उनको भी सशुल्क में दिया जाए। तो उनकी लड़ाई थी कि फर्स्ट फ्लोर वालों को भी आप दीजिए, लेकिन सशुल्क में दीजिए। जिस तरह बाकी इनएलिजिबल है, अपात्र हैं, उनको आप सशुल्क, अगर आप पर्यायी जगह दे रहे हैं तो फर्स्ट फ्लोर वालों को भी सशुल्क में या तो प्रधानमंत्री आवास योजना में उसका बेनिफिट दिया जाए। इसके बारे में PIL फाइल किया गया है। संवैधानिक वैधता, कॉन्स्टिट्यूशन वैलिडिटी ऑफ 3B5F का हमने हाईकोर्ट में चैलेंज किया है। गोपाल शेट्टी जी उसमें PIL में वो खुद पिटिशनर हैं और उसमें चीफ जस्टिस के बेंच ने मेरे ख्याल से फरवरी 2000 इसी साल की फरवरी के 2000 में अटॉर्नी जनरल को नोटिस इशू किया है बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी हैज़ बीन चैलेंज। उसमें रिप्लाई फाइल हुए हैं, एक दो बार मैटर बोर्ड पे लगे थे, रीच नहीं हुए, लेकिन जल्दी उस पर भी कहीं ना कहीं कोर्ट का एक व्यू आने वाला है। और हमारी लड़ाई इसी बात में कि फर्स्ट फ्लोर वालों को पर्याय घर मिले, चाहे सशुल्क में मिले या जो भी बाकी जैसे अपात्र लोगों को बेनिफिट देने का स्कीम अगर 2018 में आया है तो उसमें फर्स्ट फ्लोर वालों को अलग से डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जा सकता। मूलभूत में ये मुद्दा है, उसकी लड़ाई हम लड़ रहे हैं, कोर्ट ने नोटिस इशू किया है। बिल्कुल, ये जो लाभ का इशूज़ है मुंबई का 50%, मतलब जो 50 लाख से ज़्यादा लोग अभी भी मुंबई में स्लम है और स्लम की गति जो कम स्पीड में डेवलपमेंट होने की वजह से वही है कि एक अवेयरनेस ना होना। और मुंबई में यदि देखा जाए तो सांसद में या MLA में गोपाल शेट्टी जी इस चीज़ पर पकड़ रखते हैं और उनका नाम है काफ़ी स्लम और SRA का अवेयरनेस करना, उन पर आवाज़ उठाना। तो आगे जाके क्या कहेंगे कि ये स्लम में और स्पीड पकड़े और क्या क्या मुद्दे हो सकते हैं? जैसे लाभ का इशूज़ तो है, लोग अवेयरनेस हो और अवेयर हो, एजुकेट हो इसमें। देखिए, स्लम का जो मूलभूत जो ढांचा है ना, वो कहीं ना पूरा रेड टेपिज्म से घिरा हुआ है। मैं भी 15-20 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, स्लम्स के काफ़ी मैटर्स मैंने भी लड़े हैं। स्लम्स के मैटर्स कहीं ना कहीं अगर अटकते हैं तो स्लम अथॉरिटीज़ की वजह से ही है। द प्रॉब्लम इज़ नॉन स्पीडी इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्लम स्कीम। कहा गया है स्पीडी इम्प्लीमेंटेशन, पर अधिक से ज़्यादा जो भी अड़चनें आती हैं वो स्लम के अधिकारियों की वजह से ही आती है। 70% का अननेसेसरी डिस्प्यूट होता है, 2 बिल्डर्स का डिस्प्यूट होता है,
जबकि एक आम टेनेंट को उसको अपने 256 या 305 जो भी एरिया है उससे ज़्यादा मतलब नहीं होना चाहिए। लेकिन अननेसेसरी स्लम को 70% का डिस्प्यूट, 2 बिल्डर्स का डिस्प्यूट बना के इसको कमर्शियल जो एक्सप्लॉयटेशन चल रहा है उसको बंद होना चाहिए। अगर स्लम एक वेलफेयर स्कीम है तो उसको वेलफेयर स्कीम की तरह लागू करना चाहिए, ये ऐसा हमारा मानना है। वेलफेयर स्कीम के नाते कि इसमें बिल्डर्स की लड़ाई को ना करके या तो टेंडर इशू करके स्कीम को इमीडिएटली इम्प्लीमेंट करना चाहिए, तो स्लम फ्री मुंबई होगा। नहीं तो ये लिटिगेशन का आज ये हालत है कि पहले हाई कोर्ट में हज़ारों केसेस स्लम के लिए फाइल होते थे, फिर हाई कोर्ट को तुलसी नवनिर्माण जो केस था उसके हिसाब से HPC बनाना पड़ा। HPC का आज अपेक्स हो गया है, इतने ट्रिब्यूनल्स हो गए, मतलब स्लम का निवारण तो बगल में हो गया, लिटिगेशन का एक बड़ा भंडार हो गया है। काफ़ी लोग इसी में उनकी जीविका चल रही है। वन विंडो होना चाहिए। इट हैज़ बिकम द मोस्ट प्रोमिनेंट सोर्स ऑफ लिटिगेशन। इट शुड बी लिटिगेशन फ्री, और उसको अधिकारी लोग ही कभी इसको कम कर सकते हैं। और जो रेड टेपिज्म है मेरे ख्याल से मोटा उसका मूल कारण वही है। बिल्कुल। यदि मुंबई का जो बड़ा सबसे 50% आबादी स्लम में रहती है, तो यदि इस तरह के अवेयरनेस कैंप और इस तरह की जो PIL और इस तरह के जो विषय उठाने वाले हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव है, जनप्रतिनिधि, वो आगे आकर अधिक मात्रा में इस तरह के कैंप लगाएंगे और लोगों को अवेयर करेंगे, तो निश्चित ही मुझे ऐसा लगता है कि मुंबई का जो स्लम है वो थोड़ा स्पीड पकड़ेगा, और जो 25 सालों में नहीं हुआ वो कुछ आने वाले सालों में स्पीड पकड़ के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, स्लम वाले को घर दे पाएंगे। मैं सुनील शर्मा, कैमरामैन अविनाश सिंधे के साथ में, महासेवा न्यूज़ मुंबई।